अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। हमारे लेक्चर का जो सिलसिला है वो कंटिन्यू है और मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा बेसिक कॉन्सेप्ट और वो बेसिक जो नॉलेज है अबाउट मेंटल हेल्थ, अबाउट साइकोलॉजी और मोस्टली जो एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन है मेरा क्लिनिकल साइकोलॉजी के ऊपर ज़्यादा मैं बात कर सकूँ, ज़्यादा लेक्चर मैं आप लोगों को दे दूँ। सो आज के लिए जो टॉपिक हमने चूज़ किया है वो लास्ट टॉपिक से लिंक है। लास्ट के लेक्चर में आपको याद होगा मैंने साइकोलॉजिकल डायग्नोसिस या डायग्नोसिस ऑफ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स और उसके साथ मैंने केस फॉर्मुलेशन को डिफरेंशिएट भी किया था और उनका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो भी मैंने आपसे डिस्कस किया था। आज के लेक्चर में चूँकि बहुत सारे स्टूडेंट्स का मुझे मैसेजेस आए हैं कि आपने हेल्थ के ऊपर बात करना है और मेंटल हेल्थ जो है इसको मज़ीद आपने आसान अल्फाज में एक्सप्लेन करना है और मेंटल हेल्थ की जो बेसिक कॉन्सेप्ट है ये हमसे शेयर करना है। सो मुझे खुशी होती है इस किस्म के जब टॉपिक्स मुझे मिलते हैं और आपकी मोटिवेशन मोस्टली मेरे अपने स्टूडेंट्स की मोटिवेशन मेंटल हेल्थ रिलेटेड, क्योंकि पाकिस्तान में बदकिस्मती ये है कि मेंटल हेल्थ की अवेयरनेस अगर मैं ये कहूँ कि बिल्कुल निश्त के बराबर है तो शायद मैं गलत नहीं होगा। मेंटल हेल्थ की अवेयरनेस चूँकि मैंने फोकस भी किया है। सो दो चीज़ें सबसे पहले मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। WHO के बारे में आप जानते हैं, दैट इज़ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जो कि पूरी दुनिया को डील करता है हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ में। अगर आप रिसर्चेस के ऊपर देखें, अगर आप हेल्थ रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स आते हैं उनको देखें, तो WHO का एक स्लोगन है जो उन्होंने लगाया है कि द रियल हेल्थ इज़ मेंटल हेल्थ। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मेंटल हेल्थ का कितना बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल है हमारी लाइफ में। और इसके एक सिंपल एग्जांपल ये है कि एक बंदा फिज़िकली बिल्कुल फिट है, कोई उनको मसला नहीं है, उनका जो फिज़िकल हेल्थ है वो बिल्कुल बैलेंस में है, लेकिन साइकोलॉजिकल या मेंटल हेल्थ में माइनर सी डिस्टर्बेंस है, तो वो लोग हमें यानी बाहर सड़कों पे और डिफरेंट मार्केट्स में और ऐसे जगहों पे हमें नज़र आ रहे हैं बिकॉज ऑफ साइकोलॉजिकल डिस्टर्बेंसेस, जिनको बिल्कुल रियलिटी का नहीं अंदाज़ा होता, जो बिल्कुल डिटैच होते हैं डेली लाइफ से, डेली रूटीन से। सो दैट्स वाई मेंटल हेल्थ की अवेयरनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो WHO की मैंने बात की, WHO के साथ साथ जो हमारा APA है, अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन, जो विद इन साइकोलॉजी पूरी दुनिया में वो लीड कर रहा है और साइकोलॉजी के डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स को वो देख रहा है, तो उनके जो स्लोगन है दैट इज़ द रियल हेल्थ इज़ मेंटल हेल्थ एंड देयर इज़ नो हेल्थ विदाउट मेंटल हेल्थ, देयर इज़ नो हेल्थ विदाउट मेंटल हेल्थ, ये APA का स्लोगन है। और वो ओवरऑल पॉपुलेशन को ये बताना चाहते हैं कि अगर आप मेंटली आपको कोई प्रॉब्लम है तो आपकी जो बाकी लाइफ के जो एरियाज़ है वो डिस्टर्ब होंगे और मेंटल हेल्थ के बगैर आप हेल्दी नहीं रह सकते। सो दैट्स वाई हेल्थ के ऊपर थोड़ी सी हमने डिस्कशन करना है, ये इम्पोर्टेंस मैंने आपको आपके सामने रखा। और आप ये भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट का या साइकेट्रिस्ट का कितना बड़ा रोल बन सकता है और साइकेट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट की जो लेवल है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है वो किस कदर ज़्यादा है। सो हेल्थ की अगर आप बात करें तो एक हेल्दी बंदा हम किसे कह सकते हैं या हेल्थ की कंपोनेंट्स कितने हैं। सो अगर आप देखें तो हम कहते हैं जी ये बंदा हेल्दी है और ये हेल्दी नहीं है। ये अलॉट ऑफ कंपोनेंट्स है जो बेसिक में आप जो ब्रॉड और मेन कंपोनेंट्स है वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। फिजिकल हेल्थ से स्टार्ट होता है, देन मेंटल हेल्थ आता है, साइकोलॉजिकल हेल्थ, देन सोशल हेल्थ, देन इमोशनल हेल्थ, then spiritual health, and then
سیکشول ہیلتھ. تو یہ 5 ڈومینز ہے ہیلتھ کی. اگر سب میں بیلنس ہے, سب کی جو فنکشننگ ہے وہ ایک پراپر وے پہ ہو رہا ہے, تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک بندہ, ایک انڈیویجول ہیلدی ہے. اگر فار ایگزامپل کوئی بھی ہیلتھ کے کمپوننٹ میں بندہ جو ہے اس میں امبیلنس ہے, لائک فزیکل ہیلتھ میں کسی ایک جگہ میں امبیلنس ہے, سو ان کی باقی جو ہیلتھ کے کمپوننٹس ہیں وہ افیکٹ ہو سکتے ہیں. یا مینٹل ہیلتھ میں کوئی ڈسٹربنس ہے تو باقی ہیلتھ کے جو کمپوننٹس ہیں وہ افیکٹ ہو سکتے ہیں, ڈسٹرب ہو سکتے ہیں. سو ایز اے ہول 5 کمپوننٹس کو اگر آپ اکٹھا کریں اور ان سب کی پراپر فنکشننگ اور بیلنس اگر ہے تو وی کین سے کہ انڈیویجول جو ہے وہ ہیلدی ہے. ادروائز سوشلی اگر ہم بات کریں, ایک بندہ کسی سے کمیونیکیٹ نہیں کر سکتا, کسی کے ساتھ فرینڈشپ نہیں بنا سکتا, اپنی رائٹس کے لیے کسی کے آگے نہیں آ سکتا, سو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہی اور شی از سوشلی ہیلدی. ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس انڈیویجول کو سوشل کچھ پرابلمس ہے, جیسے سائیکالوجی میں سوشل انزائٹی ہے, اسٹریس ہے, ٹینشن ہے, تو اس طرح کے ساری چیزیں. ایموشن میں بہت سارے ایموشنل ہیلتھ بھی بہت امپورٹنٹ ہے, لائک اب آپ کی جو ایموشنل ایکسپریشنز ہے اگر وہ پراپر اکارڈنگ ٹو دا سچویشن ہے تو ہم ایموشنل ہیلدی آپ کو کہہ سکتے ہیں. اگر نہیں ہے سو بیلنس نہیں ہے, پھر ہم ہیلدی بندے کی کرائٹیریا میں آپ کو نہیں لا سکتے. ایز سچ اسپریچول ہیلتھ بھی ہے. اگر آپ اپنے ریلیجیس پریکٹسز کو فالو کر رہے ہیں, ٹائم پہ ایکٹیویٹیز, ریلیجیس ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں, ریلیجیس پریکٹسز کر رہے ہیں, اور آپ کی بلیف سسٹم آپ کی ریلیجیس سسٹم کے ساتھ کلوز ہے, اسٹرانگ ہے, تو ایک دم آپ کو ہم ریلیجیس اور اسپریچول ہیلتھی کہہ سکتے ہیں. ادروائز وہاں پہ بھی ڈسٹربنسز آ سکتے ہیں اور آپ کی باقی ہیلتھ کے افیکٹ کر سکتے ہیں, ڈسٹرب کر سکتے ہیں. اینڈ دا لاسٹ ون, وہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے, سیکشول ہیلتھ. آپ کی ہیلتھ کی اوور آل یہ جتنے بھی کمپوننٹس ہیں, اگر اس میں آپ اپنے آپ کو ہیلدی رکھنا چاہتے ہیں, اور اگر آپ ہیلدی ہے, آپ کچھ اس طرح ایکسرسائز کر رہے ہیں, اس طرح پریکٹسز کر رہے ہیں, اس طرح اپنی لائف کو گزار رہے ہیں, سو آپ کی سیکشول ہیلتھ بھی ٹھیک رہے گا. ادروائز مینٹل ہیلتھ اور سیکشول ہیلتھ یا باقی جتنے بھی ہیلتھ کے کمپوننٹ ہیں, اس کا آپس میں کلوز لنک ہے, تو آپ کی سیکشول ہیلتھ بھی افیکٹ ہو سکتا ہے. سو اس کے بعد انشاءاللہ کمنگ لیکچر میں 1 by 1 آپ سے ڈسکس کریں گے کہ کس طرح آپ نے مینٹل ہیلتھ کو, اپنے آپ کو مینٹلی کیسے ہیلدی رکھنا ہے, سوشلی کیسے ہیلدی رکھنا ہے, فزیکلی کس طرح آپ نے ایکسرسائزز کرنے ہیں, اور آپ نے اسپریچولی کس طرح اپنی ٹائم ٹیبل کو, روٹین کو سیٹ کرنا ہے, اور ایز ویل ایز باقی جو کمپوننٹ ہے اس پہ آپ نے کس طرح اپنے آپ کو ہیلدی رکھنا ہے. انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ لیکچر میں, اور نیکسٹ لیکچر میں 1 by 1 اسپیسیفکلی آپ سے ڈسکس کرتے ہیں. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.